दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी करते हैं और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को पास कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका जो है ना साइको टेस्ट के लिए कॉल लेटर आता है। साइको टेस्ट देने जाने के लिए उनके पास जो है ना विजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर विजन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको साइको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। दोस्तों, विजन सर्टिफिकेट कैसे बनता है और इसको कैसे बनवाना है, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं, जो 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी निकला था, बहुत बढ़िया 18,000 से ज्यादा पोस्ट पे, उसी का विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मेरे पास है। इसको मैं भर के दिखाऊंगा और किससे सिग्नेचर कराना है, गवर्नमेंट डॉक्टर से या प्राइवेट डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से मिलेगा, इन सब बात को मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं ये बात बता देता हूं कि इसमें जो है ना किस टाइप का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आया था उसका नोटिफिकेशन है। उसके नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है लेवल 2 का जॉब है, यानी कि इसमें जो है ना 19,900 का बेसिक पे मिलेगा। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड बोला गया है। अब A1 का मतलब क्या होता है कि आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। A1 रेलवे में कौन सा मेडिकल होता है, तो A1 जो है ना वो रेलवे का सबसे बढ़िया मेडिकल जो होता है उसी को हम लोग A1 मेडिकल बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक और पेज देखना होगा और इस पेज को समझना होगा कि इसमें किस टाइप से बोला गया है कि A1 मेडिकल का मतलब क्या होता है, क्या क्या आपका चेक होगा A1 मेडिकल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया हुआ है कि रूल्स रिलेटेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एग्जामिनेशन, यानी कि जो इसमें किस टाइप से रूल रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये रेलवे के द्वारा लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर देखिएगा तो सीरियल नंबर 1 में बताया गया है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिस भी पोस्ट में रहेगा, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो भर्ती होता है उसमें जो है ना A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स फिजिकली फिट हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 के कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस विजन के बारे में बताया गया है। डिस्टेंस विजन का मतलब हो गया है कि दूर का सामान देखना, इसको हम डिस्टेंस विजन बोलते हैं। ये बोला गया है कि 6/6 आपका राइट आंख होना चाहिए, यानी कि दाहिना आंख होना चाहिए, और 6/6 जो है ना लेफ्ट आंख होना चाहिए, यानी कि दोनों आंख का आपका जो है ना डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए बिना ग्लास का। यानी कि अगर आप चश्मा ना पहनते हो तब आपका आंख का दूरी जो है वो 6/6 होना चाहिए। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोको पायलट का तैयारी करके अपना समय खराब ना करें। उसके बाद यहाँ पे नियर विजन के बारे में बताया गया है। अब नियर विजन का मतलब होता है कि नजदीक का सामान देखना। ये बोला गया है कि 0.6 और 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यानी कि बिना चश्मा का 0.6 और 0.6 होना चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं, ये कहीं किसी मेडिकल हॉस्पिटल में आप चेक करा के पता कर सकते हैं कि आपका इस टाइप का, इस स्टैंडर्ड का आंख है कि नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि उसके बाद जो है ना फॉगिंग टेस्ट होगा। अब फॉगिंग टेस्ट क्या होता है, तो फॉगिंग टेस्ट होता है एक मशीन से आपका आंख चेक होगा जिसमें बारीकी से बारीकी सामान को पकड़ लिया जाएगा। जैसे कि क्या आपको रात में देखने में प्रॉब्लम तो नहीं होता है, उसके बाद कोई दूर का सामान आपको धुंधला तो नहीं दिखाई देता है, या अगर एक ही चीज को आप बार बार देखेंगे तो आप देखने में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं। इस टाइप का जो जांच करके बताएगा ना, इसी को हम फॉगिंग टेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि कलर विजन चेक होगा। कलर विजन का मतलब होता है कि जैसे 3-4 कलर मिले रहते हैं और वो आप देख पाते हैं कि नहीं। जैसे एक पेज पे जो है ना 3-4 कलर रहेंगे और उसमें जो है ना एक कलर से कोई संख्या लिखा होगा, इस टाइप से आपका कलर विजन चेक होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि विजन चेक होगा, फील्ड ऑफ विजन चेक होगा, नाइट विजन चेक होगा। फील्ड ऑफ विजन का मतलब हो गया कि फील्ड का कोई सामान आप देख पाते हैं कि नहीं। नाइट विजन का मतलब हो गया कि रात में आपको देखने में परेशानी तो नहीं होता है। ये सब आपका चेक होगा। यानी कि मेनली रूप से आप ये समझिए कि अगर आपके आंख में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी ना करें, क्योंकि आगे चल के आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, जो यहाँ पे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर इन सब क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमारा विजन सर्टिफिकेट है इसको कैसे बनाना है। अब देखिए, विजन सर्टिफिकेट किसको बनवाना पड़ता है, तो जो कैंडिडेट्स अपना असिस्टेंट लोको पायलट में CBT 1 और CBT 2 को पास कर लेते हैं उनको विजन सर्टिफिकेट का जरूरत लगता है। जब वो साइको टेस्ट देने जाएंगे तो वो विजन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। क्या ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो नहीं, ये केवल आपके आंख को चेक करके बताया जाता है कि आपका दूरी
दूरी, नजदीकी या कलर विजन कैसा है या नाइट विजन कैसा है, इन सब चीज को जो है ना विजन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड करता है। जब आपका जॉब लगेगा, जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो उस टाइम पे रेलवे के द्वारा आपका मेडिकल कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं। अब देखिए, विजन सर्टिफिकेट जो होता है, ये जैसे मान लीजिए कि जो भर्ती में आप फॉर्म भरे हैं, जैसे 2024 के भर्ती में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, या 2025 के भर्ती में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, या 26 के भर्ती में अप्लाई किया है, जिस साल आप फॉर्म भरेंगे उस साल भर्ती का एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के लगभग 23 नंबर या 24 नंबर या 25 नंबर पेज पे जो है ना विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, तो उसको आपको प्रिंट करा लेना होता है। एनेक्सर जो है ना 6 में विजन सर्टिफिकेट होता है, इसको प्रिंट करा के और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, जिस नेम से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। अगर आपके नाम के आगे श्री लगता है तो आप यहाँ पे श्री रहने देंगे, श्रीमती और कुमारी को यहाँ पे काट देंगे। अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे श्री को काट देंगी और श्रीमती या कुमारी रहने देंगी, जिस टाइप से आपका टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, वही फोटो चिपकाना है जो आप फॉर्म भरते टाइम पे दिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे यूज किए थे, उसी फोटो को यहाँ पे यूज करना है। और बोला गया है कि जिस आई स्पेशलिस्ट से आप विजन सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसी आई स्पेशलिस्ट से जो है ना फोटोग्राफ को अटेस्टेड कराना है। अटेस्टेड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे फोटो चिपका देंगे, इस फोटो के ऊपर डॉक्टर से, यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट होंगे उनसे क्रॉस सिग्नेचर कराना है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि एक बॉक्स होगा, इसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे डॉक्टर से मतलब अटेस्टेड कराने के बाद इस पे जो है ना उनको क्या करना है कि मोहर भी आप लगवा लेंगे, उनका जो खुद का मोहर होगा उससे आप लगवा लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं या प्राइवेट डॉक्टर से बनवाएं। अब यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस विजन बोला गया है, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि डॉक्टर लोग चेक करके आपका 6x6 और 6x6 इस टाइप से लिख देना है डिस्टेंस विजन। अगर इससे आपका ज्यादा है डिस्टेंस विजन, 6x12 है या 6x9 है, तो आप अपना लोको पायलट का फॉर्म भर के समय खराब ना कीजिए, आप दूसरे किसी पोस्ट का तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें दोनों आंख 6x6 और 6x6 चाहिए। तो इस टाइप से आप डॉक्टर से चेक करवा के यहाँ पे लिखवा लेंगे या वो खुद लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नियर विजन है, तो नियर विजन में आपको 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस इस टाइप से आपको जो है ना डॉक्टर से लिखवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे कलर विजन है, तो कलर विजन आपका चेक होगा। कलर विजन के लिए एक बुक आता है, उसमें 5-6 पेज आपसे पढ़वाया जाएगा, कोई कोई संख्या लिखा होता है। अगर आप सही से पढ़ देंगे तो आपका कलर विजन नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा नॉर्मल लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है नाइट विजन या फील्ड विजन, तो इसको भी आपको चेक कराया जाएगा, और अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया जाएगा। अब क्या होता है ना कि कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि फॉगिंग टेस्ट के लिए इक्विपमेंट नहीं है, या यहाँ पे 0.6 विदाउट ग्लासेस चेक करने का इक्विपमेंट नहीं है। तो वो लोग किसी कैंडिडेट्स का भविष्य ना खराब हो, इसलिए वो सर्टिफिकेट बनवा के दे देते हैं। तो आप क्या कीजिए कि किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, तो आप बिहार के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे कि IGMS है या PMCH है, वहां पे आप जाके बनवाइए। वहां पे सब चेक होगा, फॉगिंग टेस्ट भी होगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है ना वो आंख किस टाइप से है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे बोला गया है कि नेम ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, यानी कि जिस डॉक्टर से आप बनवाएंगे उनका नाम यहाँ पे लिखाएगा, वो डॉक्टर खुद लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट, यानी कि जो आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे वो लोग जब पढ़ाई पूरा करते हैं आंख स्पेशलिस्ट का, या कोई भी MBBS करता है या MD करता है, तो उसको एक अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है जब तक वो डॉक्टरी करता है। तो वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा, और उसके बाद जिस जगह से आपका बन रहा है उस जगह का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जिस डेट को आप बनवा रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करा दीजिएगा आई स्पेशलिस्ट से, और उनका मोहर ले लीजिएगा। अब आप ये बोलिएगा कि आपको जो है ना कहाँ से बनवाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाना है। तो ऐसा कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाइए, लेकिन जिनके पास खुद का मोहर होगा और जिन डॉक्टर का जो है ना हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होगा, जिनका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उन्हीं से आप बनवाइएगा, क्योंकि इन सब चीज का यहाँ पे जरूरत लगेगा। जैसे कि हॉस्पिटल का मोहर का जरूरत लगेगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर का जरूरत लगेगा। अब अगर हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दिखाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है ना मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाया था, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए
देखिए ये सीओ लिखा है, सीओ का मतलब होता है जो है ना यहाँ पे कलर विजन, ये देखिए नॉर्मल हो गया या डिस्टेंस विजन, इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है 6x6 और 6x6। और उसके बाद यहाँ पे जो आंख स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं उनका सिग्नेचर है और उनका मोहर है। इसी टाइप से आपको इस पे भी करवा लेना है। जब आपका साइको टेस्ट है उससे 5-7 दिन पहले आप बनवा लीजिए, और बनवा के जब आप साइको टेस्ट देने जिस सेंटर पे जाएंगे उस सेंटर पे आपको ये फॉर्मेट बनवाया हुआ लेके जाना है। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आप भी अपना असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी करते हैं और उसमें CBT1 और CBT2 को पास कर लिए हैं और अपना विजन सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन में थे, तो पूरा डिटेल्स को मैंने चर्चा किया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।